रोहान एक बार मेरी बात आज मैं सुनो। बोलूंगा और आप मेरी बात को सुनेंगी। मुझे जब गजल से मोहब्बत हुई थी तो मैं आपके पास आया था बोलने के लिए, अपनी भाभी के पास, कि भाभी मुझे गजल से मोहब्बत हुई है। तो याद है आपने मुझे क्या कहा था? मैं गजल से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी हैदर भाई आपसे करते हैं। नहीं रोहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम भूल जाओ उसे, तुम भूल जाओ। वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। वो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों भाभी? क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करती। आपसे किसने कहा भाभी कि वो मुझसे प्यार नहीं करती? गजल ने खुद कहा कि वो तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती है। आपने झूठ बोला था। क्यों भाभी? आप तो मेरे सीक्रेट लॉकर हो ना। आज उस लड़की ने सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बोला कि रोहान मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। रोहान नहीं भाभी, क्यों किया आपने? भरोसा करके आपको सारी बातें बताई थी ना मैंने। मेरे भरोसे की धज्जियां उड़ा के रख दी। क्यों भाभी, क्यों? आपने बोला था ना कि रिश्ते बहुत अजीम होते हैं, हमें अपनों का ध्यान रखना चाहिए, वगैरह वगैरह, यही आपने मुझे सिखाया था ना। फिर क्या हो गया? हमारे रिश्ते की बात जब आई तब आप इस बात का ध्यान क्यों नहीं रख पाई? अपना ही सिखाया हुआ लेसन भूल गई आप। अब जानती थी मैं गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों भाभी, क्यों मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया आपने? नहीं रोहान वो लड़की तुम्हारे लिए। वो लड़की मेरे लिए सब कुछ है भाभी, सब कुछ। अब जानती है भाभी, मैं आपको दुनिया में सबसे ज्यादा मानता था। आप मेरे लिए सब कुछ थी, सबसे पहले थी। आज जब गजल ने मेरे सामने प्यार का इजहार किया तो मैं बहुत खुश था, लेकिन दूसरे पल में यह सोच रहा था कि रोहान अख्तर, तुमने अपने प्यार को तो पा लिया, लेकिन अपनी भाभी को हमेशा के लिए खो दिया तुमने। रोहान मेरी बात सुनो। रोहान एक बार रुक के मेरी बात तो सुन लो। नहीं रोहान, क्यों तुम समझ नहीं रहे हो कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है? क्यों तुम समझ नहीं रहे हो कि वो लड़की तुम्हारे साथ खेल खेल रही है? क्यों अपनी जिंदगी में अपने हाथों से जहर घोल रहे हो तुम? नूर, क्या हुआ? नाच क्यों रही हो? तुम्हें नहीं पता मेरी भाभी आने वाली है। रूहान भाईजान की शादी तय हो गई है। गजल मेरी भाभी बनकर आएगी। कितनी अच्छी है ना गजल भाभी, इतनी खूबसूरत, इतनी मॉडर्न। मैं बता रही हूँ, वो बहू बनकर आएगी ना इस घर में, तो इस घर में रोशनी आ जाएगी। तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे कोई भाभी पहली बार आ रही हो इस घर में। अरे दुआ बाजी भी तो है। वो कहाँ से बन गई हमारी भाभी? वो तो मेरी सौतेली भाई की बीवी है। हाय नूर, तुम कितनी नाशुक्री हो। जिसे तुम सौतेला बोल रही हो ना, वो सगे से भी बढ़कर है। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े कौन बनाता है, और तुम्हारे कॉलेज की असाइनमेंट कौन पूरी करता है? दुआ बाजी तुमसे इतनी मोहब्बत करती है और तुम उनके लिए ऐसा बोल रही हो? अरे चुप कर दुआ भाभी की चमची। तुझे 2-4 कपड़े बना के दिए इसलिए पटपट कर रही है ना? अरे प्रॉब्लम क्या है? मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या तुमसे? या अल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा? हाय नूर। हेलो मुमताज, कैसी हो? हाय रवि भाई। आप दोनों वैसे किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं? अब वो सब छोड़ो। वैसे आपने मजदूरी शुरू कर दी क्या? ये बॉक्स लेकर क्यों आए हो? ये दुपट्टे दुआ भाभी को ऑर्डर कंप्लीट करना था, इसलिए इसे यहाँ लाया हूँ। वैसे आप दोनों के बीच क्या बात हो रही थी, हमें भी बताओ। अरे कुछ नहीं, ये मोमो है ना, पता नहीं क्यों हमेशा दुआ भाभी की चापलूसी करती रहती है। या अल्लाह, रवि भाई मैंने किसी की चापलूसी नहीं की है। ये बोल रही थी कि नई भाभी आने वाली है। मैंने बोला कि दुआ बाजी भी तो है। नई भाभी? आपको नहीं पता?
रूहान भाईजान की शादी तय हो गई है। अरे बधाई हो। किसके साथ तय हुई? रवि भैया, वो ना दिल्ली की सबसे खूबसूरत लड़की है, बिल्कुल अप्सरा है वो। अरे भाई आप लोग सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? अब नाम भी बता दो। गजल। कौन? अरे गजल, हमारी गजल। देखा, आप भी दंग रह गए ना? यही तो मैं तब से कह रही हूँ, मेरी गजल भाभी लाखों नहीं करोड़ों में एक है। वो इस घर में बहू बनकर आएगी ना, तो देखिएगा इस घर में कैसे जलवे होते हैं। ये क्या चक्कर है? ये गजल मुझे समझ में नहीं आई। रवि भाई आप बैठिए, मैंने शरबत बनाया आपके लिए लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। दुआ भाभी और हैदर सर से बाद में मिल लूंगा। आप ये दुपट्टे का बंडल दुआ भाभी को दे देना। ठीक है, चलता हूँ। शुक्रिया बाजी। बाजी, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करती हैं। आप भी वही चाहती हैं जो मैं चाहती हूँ। रूहान के लिए गजल से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। पता है बाजी, आपके इस फैसले से ना एक पंथ दो काज हो जाएंगे। गजल एक यतीम बच्ची है, उसकी जिंदगी बन जाएगी, और आपसे अनजाने में जो गुनाह हुआ था उसकी भरपाई भी हो जाएगी। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो बात हम सब समझ रहे हैं वो दुआ क्यों नहीं समझ पा रही है। ऐसी बात नहीं है हिना। तुमने दुआ के खिलाफ ऐसी राय बना ली है जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसे गलत मत समझो, वो एक अच्छी नेक बच्ची है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मियां। दुआ बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन दुआ को भी तो बाजी के दिल का हाल समझना चाहिए ना। अब बाजी जब चाहती है कि रूहान और गजल एक हो जाए, तो फिर दुआ क्यों इसके खिलाफ है? और अम्मी, मुझे नहीं लगता है कि अम्मी इस रिश्ते के लिए मानेंगी, क्योंकि वो शुरू से ही गजल के खिलाफ रहे हैं हमेशा। खैर, जो भी हो, कोई माने ना माने, बाजी आपके लिए मैं ये शादी करा कर रहूंगी। तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है। हम दोनों बहनें हैं, है ना बाजी? शायद मैं तुम्हें आज तक समझ ही नहीं पाई। यकीन मानो, आज से मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गिले शिकवे नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप लोग देख रहे हैं ना, गजल अभी इस घर की बहू बनी भी नहीं और अल्लाह ने हम दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां मिटा दी। आप लिख के रख लीजिए बाजी, गजल इस खानदान के लिए खुशियां लेकर आएगी इंशाअल्लाह। खुशियां नहीं, बर्बादी लेकर आएगी वो। और ये गुलनाज, मैं इसे घटिया समझती थी, लेकिन ये तो उससे कहीं ज्यादा कहीं गुजरी निकली। अपने ही बेटे को दांव पर लगा रही है, लेकिन ये सब कुछ उस मनहूस गजल की वजह से हो रहा है। अब इन अंधों को दिखाने के लिए उसका असली चेहरा तो सामने लाना ही होगा, लेकिन कैसे? ये गजल की तो ना मैं एक एक शेर अलग कर दूंगी। शेर?
गजल के पास शेर है। कहाँ कहाँ है शेर? मैं वो शेर के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं वो शायरी वाली शेर होती ना, उसके बारे में बात कर रही हूँ। ओह, कोड़ मगज। अब ये कोड़ मगज क्या है दादी अम्मी? तू है कमक्कल। अच्छा ये बता, गजल को देखा है कहीं? होगी ना अम्मी के साथ उनके ही कमरे में। हाँ, ये दो लोमड़ियाँ एक साथ ही मिलेगी ना। लोमड़ियाँ? तेरा फोन देना मुझे। क्यों? आपको क्यों फोन चाहिए? किससे बात करनी है आपको? तेरे दादाजी से बात करनी है। दे फोन। हाँ, दादाजी से? हाँ, दादाजी से जन्नत में बात करनी है। दे। जन्नत में फोन जाता है क्या? पहले नहीं जाता था, लेकिन अब जाएगा। फोन दे मुझे, दे ना। अरे इसका कैमरा कैसे चलता है? आप जन्नत में वीडियो कॉल लगाएंगी? हाँ, वीडियो कॉल लगाऊंगी। तू बता ना मुझे कैसे चलता है। हाँ दिखाती हूँ, ये देखिए। पहले ऐसे, फिर इस बटन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए। इस फोन की मदद से उस गजल की सारी असलियत सबके सामने ला सकती हूँ। बाप रे बाप, खुदा की कसम, अरे तुम इंसान ही बारूद हो बारूद। एक ही धमाके में हीना, दुआ, हैदर सब कुछ ठिकाने लगा दिया तुमने। अभी तो बस शुरुआत है गुलनाज बेगम, जब पूरा प्लान खुलेगा तब देखना क्या होता है।